श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 70 से 73 तक। वर्णन श्री सीताराम संवाद, श्री राम लक्ष्मण संवाद। जय श्री राम। मात पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाए। लयउ लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिय जानि सुनो सिख भाई, करहु मात पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपुसूदन नाही, राहु वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरण कमलों की सेवा करो। भरत शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरे जाने का दुख है। मैं बन जाऊँ तुम्हें ले साता, हो ये सब विधि अवधि अनाथा। गुर पिता मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ पर दुसा दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्यापुरी सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता और प्रजा और परिवार सभी पर दूसरा दुख का भार पड़ेगा। राहु करऊं सब कर परितोषु, न तरुता तो होई बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवश्य नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं पे रहो, सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हेतात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरक का अधिकारी होता है। राहुता अस नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सिंहरे वचन सूखी गई कैसे, परसत तुहिन ताम रस जैसे। हे तात, ऐसी नीत विचार कर तुम घर पर रहो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतर न आवत प्रेम बस गए, चरण अकुलाई। नाथ दास में स्वामी तुम, तजऊ तका बसाई। प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ, आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। दीन मोहि सिकनीक गोसाई, लागिया गमे अपनी कदराई। नर बर धीर धर्म दुरधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी, पर मुझे अपनी कायरता से वो मेरे लिए अगम पहुँच से बाहर लगी। शास्त्र और नीति तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष के अधिकारी हैं जो धीर है और कर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेर किले ही मराला। गुर पित मातु न जाने काहू, काहू सुभाव नाथ पति आहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल सुमेर पर्वत को उठा सकता है। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता।
जहाँ लगी जगत सने सगाई, प्रीत प्रतीत निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर की बात को जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीत उपदेश हताई, कीरत भूति सुगति प्रिय जाई। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु पर हरि की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिससे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वो भी त्यागने के योग्य है? करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत। समुझाए उर लाई प्रभु, जानि स्नेह सबीत। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई। मुदित भये सुनि रघुबर बानी, भयो लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता जी से विदा मांग आओ और जल्दी बन को चलो। रघुकुल के श्रेष्ठ श्री रामचंद्र की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हुए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातृ पही आए, मनो अंध निज फिर लोचन पाए। जाई जननी पग नायौ माता, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित होकर हृदय से माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधे ने फिर से नेत्र पा लिया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों को मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी की जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा बिसेची। गई शाम सुनी बचन कटोरा, मृगी देखी दो जन चहुरा। माता ने उदास मन देख कर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गई जैसे हिरणी चारों ओर वन में लगी हुई आग को देखकर सहम जाती है। लखन लखे उबा अनरत आजू, यही स्नेह बस कर काजू। मांगत विदा सब कुचाही, जाई संग विधि कहीं अंत नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अनर्थ हुआ, ये स्नेह बस काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सब चाहते हैं और मन ही मन सोचते हैं, हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। समुझ सुमित्रा राम सिया, रूप सुशील सुभाऊ। रपसने लखि धुने सिरु, पापिन दीन कुदाऊ। सुमित्रा ने श्री रामचंद्र और सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापिन कैकेयी ने बुरी तरह से घात लगाया। धीरज धर्यउ कुअवसर जानी, सहज सुहद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु भय देहि, पिता राम सब भांति सनेहि। परंतु उसमें जानकर धैर्य धीरज धर करके स्वभाव से ही चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी में बोली कि हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं।
अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जाओ पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जहाँ श्री रामचंद्र जी का निवास है वहीं पे अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी कार्य नहीं है। जय श्री राम।